ठीक है, शक्तिपात तो चलता रहेगा। ठीक है, जाप करते रहिए। और आपको मैं बड़ी अच्छी चीज बताता हूँ। आप जो मंत्र जाप करते हो, उस मंत्र जाप का फायदा क्या होता है, उस मंत्र जाप का बेनिफिट कैसे होता है, और मंत्र जाप काम कैसे करता है, ऑरा के अंदर बैठता कैसे है ना, ये बड़ी चीज इंटरेस्टिंग चीज है। और हम लोग करते हैं ना कि, क्योंकि एक्चुअल के अंदर बंदा जाप जाप के अंदर सारी वो टाइम व्यतीत करता है, सब कुछ करता है, कैसे काम करता है। जो मैंने अपनी थर्ड आई से देखने में पाया, वो क्या पाया, मैं आपको बताता हूँ, एक बड़ी अच्छी चीज बताता हूँ। मान लीजिए कोई इंसान है, वो एक खड़ा हुआ है किसी दायरे के अंदर, और उसके ऊपर उसकी जो है ऑरा की लेयर्स है। ठीक है, उसके ऊपर उसकी ऑरा की लेयर्स है, एग एग शेप के अंदर। ठीक, एग शेप के अंदर एक इंसान की ऑरा की लेयर्स है, ये बीच में इंसान खड़ा है। तो क्या होगा, जब इंसान जाप करना शुरू करेगा, बोल बोल के, जाप की भी स्टेट्स होती हैं। बोल के जाप होता है, उसके बाद मानसिक जाप होता है, मानसिक जाप के बाद होता है अजपा जाप, फिर होता है अनाहत जाप। ठीक है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेज है जाप की, वो है बोल करके, मुख से बोल करके। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जाप शुरू करा, उसका हो रहा है ऐसा है, अंडाकार शेप के अंदर, पैरों से भी थोड़ा सा फुट ऊपर, ऊपर से भी थोड़ा फुट ऊपर, इंसान ने जाप करना शुरू करा। तो जो सबसे नीचे वाली जो लेयर है, जो ऐसे है, कटोरी टाइप सी, उसके अंदर जो है जाप गिरेगा, वो इंसान बोलेगा। जो जा इंसान जाप बोलेगा, जैसे आराम का जाप करेगा, चाहे कोई भी जाप करे, उसके जो है नीचे जो है एक तह जो होती है ना, तह, तह बननी शुरू हो जाएगी, तह बननी शुरू हो जाएगी। उसके बाद उसकी जो ऑरा की जो लेयर है पूरी, उसके ऊपर परत बनेगी, जाप की गोल्डन कलर की परत बननी शुरू हो जाएगी। परत बनती है धीरे धीरे करके। जब जाप अपनी सेफ्टी खुद करेगा, अपने बनाने के लिए, घूमने के लिए जगह बनाता है वो एक जाप, उसके बाद क्या होगा, बेस बनने के बाद जाप पैरों की तरफ से या फिर ऊपर की तरफ से घूमना शुरू करेगा। मंत्र बोला, जय सिया राम, तो जय सिया राम जब मुंह से निकलेगा, यहाँ पे लेयर ऑरा के पूरे पूरे के पूरे चारों तरफ घूमना शुरू हो जाएगा। छोटी छोटी इसकी वो चीजें बननी शुरू हो जाएगी, घूमता जाएगा, घूमता जाएगा। बाजुओं के ऊपर वो लेयर चढ़ेगी, बॉडी के ऊपर लेयर चढ़ेगी, लेग्स के ऊपर लेयर चढ़ेगी, बाहर की तरफ सारी उसकी जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जो आप जाप करते हो ना, उसकी है एक वाइब्रेशन, उसका एक नाम है जो बोलते हो आप ऑरा के अंदर, उसको वो सुनता जाएगा, बढ़ता जाएगा वो नाम। आप कई लोग ऐसे हैं ऑरा चेकिंग के अंदर, जिनका मैंने ना मंत्र भी बता दिया कि तुम ये मंत्र का जाप करते हो, ओम का जाप करते हो, ये वाले मंत्र का जाप करते हो कोई, तो मैं उनको बोलता हूँ कि तुम्हारे ऑरा के अंदर वो मंत्र है ना, वो घूम रहा है। बड़ी ये अच्छी चीज है, ऑरा के अंदर मंत्र घूम रहा है। आप अगर दृष्टि से देखोगे, तो ऑरा के अंदर मंत्र घूमता हुआ भी दिख जाता है कि ये मंत्र इसने ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है, ओम काली का जाप कर रहा है, इसकी ऑरा के अंदर वो घूम रहा है, और पूरा का पूरा दिखना शुरू हो जाता है। तो जाप जो है लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर बनानी शुरू कर देगा, और पूरी बॉडी जो है जाप से कवर हो जाएगी बाहर वाली साइड से। और शरीर का जो है अग्नि तत्व है, फिर बाद में वो बढ़ेगा। वो कैसे बढ़ेगा, हमारे शरीर में जो होता है सोलर प्लेक्सिस चक्रा, ये हमारा चेस्ट चक्रा, हार्ट चक्रा, इसके बिल्कुल ठीक नीचे वाला सोलर प्लेक्सिस चक्रा। तो क्या करेगा जाप, जाप देखेगा कि मैं इसके ऊपर से घुसूं या नीचे से घुसूं, जाप डिसाइड करेगा उसका जाप कितनी स्पीड से चल रहा है। ओरा में कई बार जाप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जाप अगर ऊपर से बैठेगा जाप, तो क्या होता है, उसकी स्टेज होती है। मान लीजिए अगर व्यक्ति ने जाप करा बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, अगर उसको बोला गया तुमने दिन में 1 घंटा जाप करना है, अगर व्यक्ति हटता ही नहीं है, कहीं होते हैं राम भक्त, वो क्या करेंगे, 2-2 घंटे जाप करेंगे, 3-3 घंटे जाप करेंगे,
फिर वो जाप है ना, ऊपर की तरफ वो एक छत्तर सा बना लेता है पूरा। फिर वो सीधा मारेगा दिमाग के अंदर एंट्री। दिमाग के अंदर एंट्री मार के सीधा से फाड़ करके सोलर प्लेक्सिस चक्र के ऊपर बैठना शुरू हो जाएगा। सोलर प्लेक्सिस चक्र के ऊपर बैठेगा जाप आगे। देन उसके बाद क्या होगा, बंदे के जिसने जाप कभी नहीं करा होगा उसका पेट गड़बड़ा जाता है, पेट के अंदर हलचल होनी शुरू हो जाती है। सोलर प्लेक्सिस चक्र जो हमारे डाइजेशन वगैरह को भी स्ट्रॉन्ग करता है, अट्रैक्शन पावर को बढ़ाता है, पर्सनैलिटी पावर को बढ़ाता है। ठीक है। तो जाप बाहर तो घूम ही रहा था, जाप ने अंदर जो है बैठना शुरू कर देता है। एक छड़ी बनती है, प्रॉपर एक लाइन बनती है जाप की, वो सोलर प्लेक्सिस के ऊपर जाके वो स्थित होती है। सोलर प्लेक्सिस जो होता है वो जब भर जाता है अंदर से पूरा, देन उसके बाद उसकी जड़ें बननी शुरू हो जाती हैं और वो पूरे शरीर में बॉडी को, जाप को फैलाना शुरू कर देता है। और उसके बाद क्या होता है, एक तो सोलर प्लेक्सिस चक्र जो होता है वो किसी का अगर कम एक्टिवेट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। इंसान कहेगा यार पहले तो मुझे कोई नोटिस नहीं करता था, अब मुझे लोग नोटिस करने लग गए हैं, मेरी तरफ देखने लग गए हैं। देन उसके बाद वो क्या बोलेगा, यार मेरे काम अब बनने लग गए हैं। क्यों बनने लग गए हैं? बिकॉज अट्रैक्शन पावर, पर्सनैलिटी पावर आजकल के टाइम में बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं है तो उसके इसके बिना कुछ भी नहीं है। अगर इंसान तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं हो रहा किसी तरीके से, तो तुम्हारा काम भी नहीं बनेगा। क्योंकि देखो, इंसान है उसको ना अपना हमेशा जो है साफ सुथरा, स्वच्छ बन के रहना चाहिए। और कई लेडीज आती है मेरे पास, उनको वो बोलते हैं कि हमारे हस्बैंड है हमारी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होते, हमारी तरफ ध्यान नहीं देते। तो हम उनको सबसे पहले यही बोलते हैं कि अपने फेस का ध्यान रखो। अगर आप देखेंगे ना, हमारी ज्योतिष विद्या के अंदर बताया गया, अगर अगर हम किसी के फेस की तरफ देखें तो सबसे पहले ना हम उसके लिप्स देखते हैं। ध्यान अपने आप उधर उसके लिप्स की तरफ जाएगा। और लिप्स अगर फटे होंगे तो अट्रैक्शन खराब होगी, पहला पॉइंट खराब। देन उसकी तरफ, उसके बाद क्या होता है, आंखों की तरफ ध्यान जाता है, फिर चीक्स की तरफ ध्यान जाता है, फिर कानों की तरफ जाता है, फिर हेयर्स की तरफ ध्यान जाता है। ये सेंसेस है वो कुछ हमारे इंसान की जो होता है ना, एक माइंड वर्क होता है, किसी के बारे में कैसे काम करना है, देखना कैसे है, वो उसके ऊपर काम करता है। तो क्या होगा, सोलर प्लेक्सिस चक्र के ऊपर जा बैठेगा और शरीर की अट्रैक्शन पावर, पर्सनालिटी पावर बननी शुरू हो जाएगी। पेट गड़बड़ा जाएगा। पेट तभी गड़बड़ाता है जब पेट के अंदर कचरा भरा हो पूरा। पेट खराब होगा ही होगा, डर लगेगा, पेट के अंदर होल पड़ेंगे, ऐसा लगेगा जैसे कुछ ना धक धक हो रहा है। कई बार वो बात अलग है, किसी को खिलाया पिलाया भी होता है कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह करके, वो भी निकल जाता है बाहर। क्योंकि एक्चुअल के अंदर अगर हम किसी को मान लीजिए कुछ खिलाते हैं, कुछ ऐसा करके वैसा करके, तो वो चीज है हमारे बॉडी के अंदर फिट हो जाती है और वो बाहर निकलती नहीं है। इस टॉपिक के ऊपर मैं फिर कभी बताऊंगा, ब्लैक मैजिक के ऊपर, बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो पहले दिन आएंगे लोग डर के भाग जाएंगे, यार ऐसा भी होता है ब्लैक मैजिक के अंदर। तो जाप है, फिर अंदर से वो बनना शुरू कर देगा। अंदर से बनना शुरू होगा तो क्या होगा, सोलर प्लेक्सिस बढ़ेगा, हमारा अग्नि तत्व भी बढ़ेगा। अग्नि तत्व बढ़ेगा। अग्नि तत्व बनने के कारण, अग्नि तत्व बनने के कारण आसपास की जो नेगेटिव चीजें हैं वो अट्रैक्ट होना बंद हो जाएंगी। क्योंकि शरीर के अंदर एक अग्नि जलनी शुरू होगी। अग्नि जलेगी तो सामने वाली कोई चीज आके अगर झपट्टा मारने की कोशिश करेगी, कोई अटैक करने की कोशिश करेगी, तो वो जल के भस्म हो जाएगी। ठीक है। या फिर वो दूर भाग जाएगी। ये चीज होती है। तो जाप करने के इतने बेनिफिट है। ये था बोल बोल के जाप करने का। और उसके बाद बात करूंगा मैं अपना मानसिक जाप के बारे में, कि मानसिक जाप कैसे काम करता है। मानसिक जाप हमारे में से बहुत लोग हैं जिनको मैंने बहुत सिखाया कि मानसिक जाप कैसे करना है, कैसे करना है। उनको हर बार दिक्कत आती है कि यार हमारी स्पीड स्लो हो गई है, मानसिक जाप नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। तो मानसिक जाप करने का क्या तरीका होता है, मानसिक जाप, जो तुम्हारे लिप्स है वो हिलने नहीं चाहिए, जो तुम्हारी जीभ है वो हिलनी नहीं चाहिए। आंखें बंद हो, ध्यान लगाओ
और उसके बाद दिमाग के अंदर एक जय सिया राम की ना इमेजिनेशन करो। तुम्हारे सामने लिखा हुआ है जय सिया राम, ठीक है? उसकी इमेजिनेशन करो और उसको पढ़ो, दीवार पे लिखो, वो पढ़ो आंखें बंद करके, ठीक है? तो वो धीरे धीरे करके प्रैक्टिस होगी, तो जो है मानसिक जाप धीरे धीरे करके पूरा होने लग जाएगा। पहले हमने क्या करना है अभी, वो आपको जो है जाप बोल के ही करना है, मानसिक जाप नहीं करना। पहले बोल के जाप की स्टेट पार करनी है, उसके बाद जो है मानसिक जाप उसकी स्टेट पार करेंगे, ठीक है? मैं सबकी हेल्प करूंगा कैसे क्या क्या करना है। ओके। तो इससे और किसी का कोई सवाल कोई डाउट है, किसी को कोई पूछना चाहता है कुछ मेरे से जाप के बारे में, मंत्र शक्ति के बारे में?